सो गाइस, आज के दिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने अपने ऑर्डर बुक से रिलेटेड दी है एक और अपडेट। जस्ट 4 मिनट पहले ही ये खबर आई है, सुज़लोन 3 मेगावाट प्लेटफॉर्म सेल्स रीच कर चुकी है 9 गीगावाट तक की। नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं फ्रॉम सनश्योर एनर्जी। यहां से कंपनी पहले भी कई ऑर्डर्स ले चुकी है सनश्योर एनर्जीज के साथ में, और आज एक और कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर मिल जाता है इस कंपनी से ही। ऑलराइट, कर्नाटका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, यहां से कंपनी का ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बारे में अपडेट कंपनी ने दी है। सुज़लोन की टोटल ऑर्डर बुक जो है क्रॉस कर जाती है 2 गीगावाट इन कर्नाटका आज के इस ऑर्डर के साथ में। कंटिन्यूड पार्टनरशिप यहां पर चल रही है सनश्योर एनर्जी के साथ में, जिसके साथ में कंपनी का 300 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट जो है ऑर्डर के साथ बन जाता है। सप्लाई 114 WTGs विद अ रेटेड कैपेसिटी 3 मेगावाट कंपनी यहां पर अचीव करेगी। ये अपडेट कंपनी ने आज के दिन दी है। ऑल्दो इस अपडेट का इंपैक्ट अभी तक शेयर पर आज देखने को इतना नहीं मिल रहा है। ऑल्दो स्टॉक का यहां पर 1% ऊपर गया था, बट उसके बाद में वापस से थोड़ी सी करेक्शन यहां पर देखने को मिली। 54.7 पर MFI, 53.4 पर आपका RSI है। अब आते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के चार्ट्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि सुज़लोन के लिए ना यहाँ पर ये ब्लॉक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। 51 रुपीज एक इंपॉर्टेंट बेस है। 54 के पहले 53.70 के आसपास आपका एक प्रॉपर रिजेक्शन फेस कर रहा है पिछले 7-8 सेशंस के अंदर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन रेंज इसलिए भी है क्योंकि 200 EMA भी 51 रुपीज के पास आपका यहाँ पर स्टेबल हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा पीछे आओगे तो यहां भी आपको सिमिलर कंसोलिडेशन देखने को मिला था 53.70 के रिजेक्शंस के साथ में 51 रुपीज के बेस के साथ। ये सेम ब्लॉक यहां पर सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड प्रेजेंट चार्ट के ऊपर भी क्रिएट कर रहा है। इसको सबसे ज्यादा जरूरत पता है यहां पर क्या है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 7 EMA 21 EMA के ऊपर है, और दोनों 21 एंड 7 EMA 200 EMA के ऊपर है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पिछले 2 सेशन की कैंडल, ये तो आपके पास होगी एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। पिछले 2 सेशन की कैंडल्स आपके पास कहीं ना कहीं बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल्स की तरह ड्रॉप हो रही है। एक बार इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर समझना है चार्ट को। ऑलराइट, ये है 1 आवर टाइम फ्रेम। आज के दिन की कैंडल आपके पास एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती 53.70 एग्जैक्टली उसी प्राइस के पास जहां पर पिछले कई सेशन से लगातार सुज़लोन रिजेक्शन फेस कर रहा है। एक बार यहां पर 13 अप्रैल को, और यहां पर 19 और 18 अप्रैल को, 20 और 21 अप्रैल को भी, और आज के सेशन में भी सिर्फ एक ही बार स्टेबिलिटी यहां पर शो करी थी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद में वापस ड्रॉप बना और 51 पर बेस बनाते हुए, यहां 51 पर बेस बनाते हुए वापस से 53.70 5370 इस रेंज पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। आज 1 आवर टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट की कोशिश थी, बट वहां पर भी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो गई। उसके बाद में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, लेकिन उसके अगले 1 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो 7 EMA के ऊपर है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 EMA के ऊपर है, लेकिन इस वाली कैंडल के ऊपर नहीं है, जो कि जरूरी होता है। सो 53.70 हमारे यहाँ पर क्रॉस करना जरूरी है ट्रेडर पर्सपेक्टिव से। देखो यार, अब एक चीज यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो प्रेजेंट कंडीशन स्टॉक की है 53.70 से लेकर के 51 रुपीज के बीच में, ये वाली रेंज 51 क्रूशियल बेस यहां पर है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है जब तक ये 51 के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि लंबे टाइम के बाद में स्टॉक ने 200 EMA को क्रॉस करा, जो कि एग्जैक्टली 51 पर बैठा है। अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को थोड़ा सा और पीछे जाकर के खोलोगे तो आपको नजर आएगा कि 200 EMA पर रिजेक्शन खाता हुआ स्टॉक में ऑलरेडी बड़ा फॉल आया हुआ है। तो अभी 200 EMA के ऊपर यहाँ पर बेस बना करके रखा है, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आपके पास 53.70 के ऊपर एक स्टेबल कैंडल बनना जरूरी है, ताकि आप यहां से ब्रेकआउट दे सको, क्योंकि इसके बाद में आपका नेक्स्ट रिजेक्शन यानी कि टारगेट 54.20 के आसपास नजर आता है। अगर 53.70 को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो हर सिचुएशन पर ट्रेडर इस समय कैंडल्स को बहुत ज्यादा नजर में देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरी रेंज के अंदर हर बार 53.70 पर आपके पास बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ही क्रिएट हो रही है। सो इस समय ट्रेडर एक्टिविटी बहुत ज्यादा यहां पर है। लेकिन अब आप कहोगे यार चलो ठीक है, सुज़लोन ने ये पूरा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में इस रेंज के अंदर घूम रहा है 53.70 51 के बीच में, भाई ये ब्रेकआउट यहां से क्यों नहीं दे रहा? सब चीजें पॉजिटिव। आप कहोगे कि भाई यूएस ईरान टेंशन जो यहां पर बनी है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो रिन्यूएबल सेक्टर को मिला है।
अप्रैल के महीने में भी तो स्टॉक भागे थे, तो अब क्यों नहीं भाग रहे? इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने आप लोगों के साथ पिछले सुज़लॉन के कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि मई का महीना हमको फ्लैट देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, और आज है 22 मई, और ये स्टेटमेंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर, और इनफैक्ट मई के फर्स्ट वीक से ये स्टेटमेंट अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। मई 22 तक भी, 2 मई 22 तारीख तक भी ये स्टेटमेंट अभी तक इसी तरह से इंटैक्ट है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि जिस रीजन से आपके पास ये तेजी आई थी, वो रीजन थे आपकी रिपोर्ट्स कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बढ़िया काम करेगा क्योंकि कैपेसिटीज लगातार इंप्रूव हो रही है, तो पूरे मॉनसून सीजन के टाइम पर इनके रिवेन्यूज भी अच्छे आएंगे, यानी कि जून के क्वार्टर्स। समझे इस चीज को? अब जब जून के क्वार्टर्स मॉनसून टाइम पीरियड के अंदर अच्छे आएंगे, ये रिपोर्ट्स आती है अप्रैल में, तो अप्रैल पूरा महीना आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ऊपर देखने को मिलता है। अडानी पावर में भी आपको तेजी दिखी, वारी एनर्जीज में भी, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में भी, और भी कंपनीज आपको भागती देखने को मिली। लेकिन जो पूरा आपका मॉनसून सीजन है वो शुरू होता है जून से सितंबर टाइम के बीच में, और इस बीच में मई का महीना एक छोटा सा फी का महीना रहता है, और यहां पर आपको कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है, चाहे वो अडानी पावर हो या फिर आपको सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड हो। तो वो स्टेटमेंट अभी भी इंटैक्ट रखा हुआ है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में, जो हम लोगों ने मई के फर्स्ट वीक और अप्रैल के लास्ट वीक में डिस्कस किया था एज पर रिपोर्ट्स जो कि जेफरीज या अदर मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से देखने को मिली थी। पॉसिबिलिटी ये है कि जो अभी हमारा जो रेंज है, यहां पर अभी जो आपने रेंज देखी प्रॉपर, ये वाली 51 से 53.70, ये ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी आई बिलीव कि जून के फर्स्ट वीक के बाद से हमको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मार्केट ग्लोबल सिचुएशन, यूएस ईरान सिचुएशन, कंडीशन क्या है इकोनॉमीज पर, उसका क्या इंपैक्ट और आगे जाकर के पड़ेगा अगर ये और एस्केलेट होती है, वो अलग मैटर हो जाते हैं। उसके रिलेटेड मेरे चैनल पर एक वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है, जरूर जाकर के देख लेना। सो ये था आज का इनका वीडियो, होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।